आज हम बात करेंगे आंवला नवमी या फिर अक्षय नवमी के बारे में। आखिर आंवला नवमी का इतना महत्व क्यों है? क्यों मनाई जाती है आंवला नवमी? और कब से इसकी शुरुआत हुई है? और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? और उसके बाद हम बात करेंगे आंवला नवमी के दिन आप किस तरह से पूजा कर सकते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि आंवला नवमी के दिन आप कौन कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे। आंवला नवमी को आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास रहता है। यदि आपके घर के आसपास आंवले का पेड़ नहीं है या फिर आप आंवले के पेड़ के पास नहीं जा सकते हो तो आप कहीं से आंवले के पेड़ की टहनियों को लेके आ सकते हो घर पे और गमले में स्थापित करके उसकी पूजा घर पर ही कर सकते हो। आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है जो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी दोनों को अत्यंत प्रिय है। इस दिन पूजा, दान या व्रत करने से अक्षय कभी ना खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। कार्तिक मास में जो लोग प्रतिदिन स्नान, दीपदान और व्रत करते हैं वे इस दिन इसे पूर्ण करते हैं। इसे कार्तिक स्नान का फलदायी दिन माना गया है। आंवला एक अत्यंत उपयोगी औषधीय फल है जो शरीर को रोग मुक्त करता है, इसीलिए आंवले की पूजा और सेवन को आरोग्य व आयु वृद्धि से जोड़ा गया है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु आंवला की पत्तियों पर शयन करते हैं और आंवला की जड़ों में भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का वास होता है। इसीलिए कार्तिक मास में आंवले की पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भोजन करवाया था। इसी से इस प्रथा का आरंभ हुआ कि अगर हम अक्षय नवमी को आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भोजन को ग्रहण करेंगे तो वह भोजन अमृत समान बन जाता है और हमें अकाल मृत्यु कभी भी प्राप्त नहीं होती है। पुराने टाइम पर लोग इस दिन खाना बनाने का सामान ले जाते थे और वहीं आंवले के वृक्ष के नीचे खाना बनाकर उसे ग्रहण करते थे। लेकिन समय के साथ अब इंसान भी बदल गया है, तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस दिन छोटा मोटा जैसे चाय या फिर कुछ सिंपल सा बनाकर खा सकते हैं पेड़ के नीचे। अगर ये भी ना कर सकें तो आप घर पर ही कुछ बनाकर ले जाएं और उसे वृक्ष के नीचे बैठकर ग्रहण करें और बाकी लोगों को प्रसाद के रूप में दें। कई महिलाएं इस दिन व्रत भी करती हैं जो बहुत ही फलदायक और पुण्यात्मक होता है। कहा जाता है कि कार्तिक मास की अक्षय नवमी या फिर आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने से या फिर आंवले की टहनी या फिर आंवले के फल की पूजा करने से आरोग्य होने का वरदान मिलता है। शरीर में जो भी कष्ट या दर्द होते हैं वे सब दूर हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं अक्षय नवमी की पूजा में आप किन किन सामग्रियों को शामिल कर सकते हैं। सबसे पहले आंवला, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की फोटो या फिर मूर्ति, कलश, नारियल, आम के पत्ते, दीपक, घी, बाती, रोली, हल्दी, अक्षत, फूल, फल, दूध, गंगाजल, अगरबत्ती, धूप, चावल, दाल या आटा। आप इन सब को अपनी पूजा सामग्री में ऐड कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा विधि के बारे में। किस तरह से पूजा की जाती है अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की। तो सबसे पहले आंवले के पेड़ के नीचे गोबर से एक चौक बनाएं, उस पर कलश स्थापित करें और उस पर आंवला रखें। कलश पर हल्दी, अक्षत, फूल और धूप अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। आंवले को जल चढ़ाएं और रोली, चावल और फूल अर्पित करें। उसके बाद व्रत कथा सुने या फिर पढ़ें और फिर अपनी श्रद्धा अनुसार चावल, दाल और आटे का दान करें। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करें। इस दिन आंवले की पूजा की जाती है तो आंवला नहीं खाना चाहिए।
आइए अब बात करते हैं कि अक्षय नवमी के दिन आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे आपके घर में सुख शांति बनी रहे। तो सबसे पहले इस दिन के शुभ मौके पर घर के उत्तर या फिर पूर्व दिशा में आंवले का पेड़ लगा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अक्षय नवमी के दिन आंवले के बीजों को हरे रंग के कपड़ों में बांधकर तिजोरी में रखना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में कभी धन को लेकर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। अक्षय नवमी को भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं और गरीबों को आंवले का दान करना भी बेहद शुभ माना जाता है। अक्षय नवमी के दिन परिवार के सभी सदस्यों को साथ मिलकर आंवले के पेड़ के नीचे भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं और हमेशा अपनी कृपा बनाए रखते हैं। अक्षय नवमी के दिन ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना चाहिए। मान्यता अनुसार ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।